गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? क्या हो रहा है? पढ़ाई हो रही है? क्या कर रहे हैं आप लोग? रेडी हैं पढ़ने के लिए? चलिए बैठिए, अपनी अपनी नोटबुक निकालिए, बुक निकालिए। चलिए निकालिए, बुक निकालिए, नोटबुक भी निकालिए, पेंसिल इरेजर शार्पनर सारे निकालिए। चलिए निकल गया, वेरी गुड। अब आपको क्या पढ़ना है? जैसा कि कल क्या पढ़े थे ये बताइए पहले। हाँ जी, कल क्या पढ़े थे आप? पेज नंबर 12 जिसमें आप पढ़े थे, पहला दिन तो मैं पढ़ा दी थी चिड़िया कविता, उसके बाद आप शब्द तरंग पढ़े थे। वैसे मैं शब्द तरंग ना लिख के ह्रस्व ई की मात्रा वाले शब्द लिख देती हूँ, तो आपको इसका ध्यान रहेगा कि ये सारे शब्द जो हैं ह्रस्व ई की मात्रा वाले हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ ह्रस्व ई, ठीक है ना? ह्रस्व ई की मात्रा ह्रस्व ई की मात्रा वाले शब्द, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ह्रस्व ई की मात्रा वाले शब्द। इसे पढ़ना है आपको, जानना है कैसे होता है, क्या लिखना है, कैसे मात्रा लगाना है। पहले मुझे बताइए जो ह्रस्व ई की मात्रा आप कैसे लगाते हैं, किधर से लगाते हैं, और अपने बॉडी पे भी करके दिखाइए मुझे। ह्रस्व ई की मात्रा कैसे होती है? वर्णों के, अक्षर के पीछे से या आगे से। किधर से लगाते हैं? पीछे से या आगे से? बताइए बच्चों, पीछे से लगाते हैं ना? ह्रस्व ई की मात्रा पीछे से लगाते हैं, ओके। फिर ये कैसे लगाते हैं बॉडी से बताइए। ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं ना ह्रस्व ई की मात्रा, और इसे हम कम समय में भी बोलते हैं, यानी जल्दी बोलते हैं, ठीक है ना? कम समय में और जल्दी बोलते हैं ह्रस्व ई की मात्रा। अब आइए, हम कल कहाँ तक पढ़े थे ये बताइए। कोई बता सकता है? कौन बताएगा? बताइए तो, कल कहाँ तक आप पढ़े थे? देखे थे कल अपना क्लास? तो कल आप पढ़े थे गिरी तक। कहाँ तक? गिरी। बुक में देखिए पेज नंबर 12 निकाले हुए हैं ना आप? पेज नंबर 12 निकला हुआ है, वेरी गुड। आप कल गिरी तक पढ़े थे, सीखे थे। आज मैं उसके आगे सिखाऊंगी, तो आप लोग देखिए क्या है। गिरी के बाद क्या है बच्चों? गिरी के बाद है विचार। विचार हम बोलेंगे विचार, तो पहले वॉ लिखेंगे, ठीक है? पहले हम क्या लिखें बच्चों? व। आप लोग भी देखिए ध्यान से, व लिखें और बोलेंगे विचार। तो वी यानी व में ह्रस्व ई की मात्रा, और चार यानी कि च। विचार, तो च सीधे लिखेंगे हम या फिर और भी कुछ लिखेंगे ये बताइए। विचार, तो च पे क्या आ रही है? चा, यानी आ की मात्रा, तो हम लिख दिए विचार। र पे कोई मात्रा नहीं आ रही है ना, इसलिए हम सीधा र लिख देंगे, इसमें कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। फिर आगे देखिए, विचार के बाद क्या है बच्चों?
धनिया, ध निया, तो न ह्रस्व सॉरी ध निया, तो न आया वर्ण, पहले अक्षर पहले हम पता करेंगे क्या लिखेंगे, तो हम न लिखें। अब न में क्या करना है, निया, तो न में क्या लगा दिए, ह्रस्व ई की मात्रा, नी य आकार या, ये हो गया धनिया, ठीक ना। फिर आगे देखिए बच्चों, कौन सा वर्ण है, सॉरी कौन सा शब्द है, रिम झिम, रिम झिम, इसके लिए हम फिर रिम, कौन सा वर्ण आ रहा है पहले, र, तो हम र लिखें। अब क्या लगाना है इसमें, ह्रस्व ई की मात्रा, किधर से लगाएंगे, पीछे से या आगे से, कौन बताएगा, हाँ जी पीछे से, गुड, पीछे से लगा दिए हम र, यानी ह्रस्व ई, र ह्रस्व ई, री म, म कुछ नहीं है, म में मतलब कोई भी वर्ण नहीं, ये सॉरी मात्रा नहीं है ना, तो हम सीधा म लिख दिए, रिम झिम, फिर झ लिखेंगे, पहले झ लिख दिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, ह्रस्व ई की मात्रा लगाएंगे, ह्रस्व ई की मात्रा लगा दिए, रिम झिम, फिर म लिख दिए, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो हम सीधा म लिखेंगे, इसमें कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। अब इसे पढ़ेंगे सही लिखे हैं कि नहीं, तो पढ़ते हैं इसे हम, र ह्रस्व ई, री म झ ह्रस्व ई, झी म, रिम झिम, समझ गए। फिर आगे चलिए ऊपर देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है, छिन, क्या लिखा हुआ है बच्चों, छिन, यानी कि पहला वर्ण कौन सा लिखेंगे हम, छ, हम जो बोलेंगे वही हम समझेंगे और वही वर्ण को लिखेंगे, क्या ये छिन, तो छ में क्या लगाएंगे हम, छी, यानी कि ह्रस्व ई, छी ना, छिन। अब ना में कोई मात्रा है ही नहीं तो हम कोई मात्रा नहीं लगाए, सीधा लिख दिए छिन, ये हो गया। अब आगे छिन के बाद क्या है, मति, क्या है, हम ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं लंबा, इस तरह से नहीं। तो आप देखिए छिन के बाद क्या है बच्चों, मति, म ती, तो पहले वर्ण हम कौन सा बोले, म, तो हम लिखेंगे म ती, म ती, तो कौन सा वर्ण आ रहा है, त। अब त में क्या करना है, बोलना है म, कोई वर्ण कोई मात्रा नहीं है म में, और ती, त में मात्रा है कौन सा, ह्रस्व ई की, कौन सा मात्रा है, ह्रस्व ई की, क्या हो गया ये, मति, ठीक है ना। फिर आगे देखिए, मति के बाद क्या है बुक में, पढ़िए आप, देखिए बताइए मुझे, मति के बाद कौन सा शब्द है, बुक में दिख रहा है ना आपको, तो मति के बाद है तिथि, क्या है बच्चों, तिथि, तिथि कैसे लिखेंगे, उसके लिए पहले हम बोलेंगे तिथि, तो हम वर्ण कौन सा बोलते हैं, मात्रा को बाद में सोचेंगे, पहले वर्ण सोचेंगे कि कौन सा वर्ण बोल रहे हैं हम, तिथि, कौन सा वर्ण बोले पहले हम, त, तो यहाँ हम त लिख दिए। अब फिर मात्रा लगा के बोलेंगे ति, तो त में कौन सी का मात्रा लगेगा, ह्रस्व ई की, फिर हम बोलेंगे थ, थ, ति थी, थ ह्रस्व ई, क्या हो गया, तिथि, त ह्रस्व ई, ति थ ह्रस्व ई, थी, तिथि। अब आगे देखते हैं कौन सा वर्ण है, सॉरी शब्द, किताब, तिथि के बाद है किताब, किताब आप जानते हैं ना किसे बोलते हैं, किताब, बुक को जो आप अभी पढ़ रहे हैं और जिसमें से मैं पढ़ा रही हूँ, तो किताब बोलने के लिए, लिखने के लिए हम पहले बोलेंगे किताब, वर्ण बोल रहे हैं, अक्षर पहला कौन सा आ रहा है, क, और फिर बोलेंगे किताब, क में मात्रा लगाना है, कौन सा मात्रा लगाना है, ह्रस्व
ई की, ह्रस्व ई की मात्रा लगाने के लिए हम फिर ध्यान देंगे कि हमें किधर से मात्रा लगाना है ह्रस्व ई की, ठीक ना। हमें ह्रस्व ई की मात्रा किधर से लगाना है, वर्णों के पीछे या वर्णों के आगे। तो हम क के पीछे लगाएंगे या आगे, बताइए, पीछे। तो हम क ह्रस्व ई की लिखे, क के पीछे से लगाए ना ह्रस्व ई की मात्रा की, ता, ता। तो हम पहले त लिखेंगे, त लिख दिए। अब ध्यान देंगे कि त पे कोई मात्रा भी आ रही है या नहीं, तो बोलेंगे पहले ता की, ता। तो आ की मात्रा दिए कि ता ब, ब लिखने के लिए हम सीधा ब लिख दिए। इसमें ब में कोई मात्रा नहीं है, हम सीधा बोल रहे हैं इसे किताब, ब सीधा बोल रहे हैं इसलिए हो गया ये किताब। अब फिर आगे देखिए, किताब के बाद क्या है, खटिया। किताब के बाद है खटिया। खटिया क्या वो है, चारपाई से बोलते हैं, जिसमें घर में होता है, सबके घर में आप लोग सोते हैं ना, उसे बोलते हैं खटिया, घरेलू सामान है। उसे कैसे लिखेंगे हम, पहले बोलेंगे खटिया, तो ख लिखेंगे, ख में कोई मात्रा नहीं है, ओके। अब ख टी या, ख टी, तो हम ख तो लिख दिए। अब क्या लिखेंगे, ट, टी। ट में क्या लगाएंगे, ह्रस्व ए की मात्रा। किधर से लगाएंगे, पीछे से या आगे से, इसका ख्याल हमेशा रखिएगा, तो आपको अच्छा से समझ में आएगा और आसानी से आप समझ पाइएगा। तो फिर बताइए, ख टी, ट में किधर से लगाएंगे मात्रा, पीछे से, राइट, पीछे से लगा दिए। अच्छे से लगाएंगे हम, जैसे तैसे नहीं लगाएंगे, ओके। ख टहर्षिकार टी, या लिखें, खटिया हो गया ये। अब इसे हम क्या लिखना है हमको, खटिया। तो य के बाद कुछ मात्रा लगाना है, आ रहा है, या आ की मात्रा आ रही है ना, इसलिए मैं लगा दी खटिया, समझ गए। अब आगे फिर खटिया के बाद क्या है बच्चों, झिलमिल। क्या है, झिलमिल। फिर बोलेंगे हम, जब भी हमें समझ में नहीं आए, हमें कुछ लिखना है, तो हम उसे बार बार बोलेंगे, 2 बार 4 बार बोलने से हम सभी चीज़ों का ज्ञान होता है, समझ में आता है, जो हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो क्या बोलेंगे हम, झिलमिल। झिलमिल बोलने लिखने के लिए हम पहले बोलेंगे तो समझेंगे कि कौन सा वर्ण बोले हैं। तो झिलमिल, कौन सा वर्ण पहले आ रहा है, कौन सा अक्षर, झ, है ना, झ। अब बोलेंगे हम झी, तो झ में क्या लगाना है, ह्रस्व ई की मात्रा। ह्रस्व ई की मात्रा आगे से लगाएंगे या पीछे से, बताइए, पीछे से लगेगा ना, गुड। तो हम पीछे से लगा दिए, झी। अब ल, झिल, तो हम सीधा ल लिख देंगे, क्योंकि ल में कोई मात्रा नहीं है। झिल मिल, मिल के लिए फिर क्या लिखेंगे हम, म। कौन सा वर्ण लिखेंगे, कौन सा अक्षर, म। झिल मिल, तो पहले म लिख दिए, झिल लिखे हुए हैं। अब मिल लिखने के लिए फिर हमको ध्यान देना है, म पे कोई मात्रा है, म हम सीधा नहीं ना बोल रहे हैं, मिल बोल रहे हैं। तो मिल में हमें म में मात्रा लगाना है। कौन सा मात्रा लगाएंगे, ह्रस्व ई की, जो किधर से लगेगा, पीछे से या आगे से, बताइए, पीछे से। तो हम यहाँ लगा दिए म के पीछे से, मी और ला, झिल मिल, ये हो गया झिल मिल, ठीक है ना, समझ गए। लॉ पे कोई मात्रा नहीं आ रही, इसलिए हम सीधा लॉ लिख दिए। अब आगे फिर पढ़ेंगे झिलमिल, हम थोड़ा सा बड़ा लॉ लिख देते हैं, क्योंकि इधर झी ल मी जो है बड़ा बड़ा है, तो यहाँ भी लॉ बड़ा होना चाहिए, तभी तो एक जैसा लगेगा, ठीक ना। झिलमिल के बाद क्या है बच्चों, बीन। बिन, बिन लिखने के लिए फिर बोलेंगे हम
ब पहले लिखेंगे ब, फिर बिन, इस पे मात्रा लगाना है, कौन सा? ह्रस्व ई की। ह्रस्व ई की मात्रा लगा दिए हम। बी न, न कोई मात्रा नहीं है न पर, तो हम सीधा यहाँ न लिख दिए। क्या हो गया ये? बिन, बिन। फिर आगे बताइए क्या है? कपी। क्या है बच्चों? कपी। कपी लिखने के लिए क्या करेंगे हम? बोलेंगे। तो कौन सा वर्ण होगा? क। क लिखें। अब पी, क के बाद पी, तो वर्ण पहले लिख लेते हैं हम प। पी, क पी। पी लिखने के लिए फिर हम ह्रस्व ई की मात्रा देंगे। किधर से देंगे ये बताइए? पीछे से या आगे से? ह्रस्व ई की मात्रा पीछे से, तो हम फिर मात्रा दिए पी, ये हो गया कपी। फिर कौन सा वर्ण है देखिए, कौन सा शब्द है? कपी के बाद निशी, निशी। इसके लिए फिर हम बोलेंगे नी शी, तो वर्ण कौन सा आ रहा है? अक्षर पहला वाला न। हमने लिखना है क्या है? नी, तो न में क्या लगाएंगे? ह्रस्व ई की मात्रा। किधर से लगाएंगे? आगे से या पीछे से? पीछे से, ठीक है, पीछे से लगा दिए हम। नी शी, श लिखेंगे पहले। श बोलने के साथ हमें समझ में आना चाहिए, श बोले हैं इसलिए यहाँ तालाबे श ही होगा। निशी। अब सी भी मात्रा वाला वर्ड है, मात्रा वाला मतलब अक्षर है, तो इसे हम क्या लिखेंगे फिर? श में भी ह्रस्व ई की मात्रा लगाएंगे। कौन सा मात्रा लगेगा बताइए? ह्रस्व ई की। किधर से लगेगा? पीछे से या आगे से? पीछे से, तो हम पीछे से लगा दिए। क्या हो गया ये? निशी। अब आगे देखिए फिर कौन सा वर्ण है बच्चों? निशी के बाद है किसान। किसान आप जानते हैं ना, किसान हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत, बहुत ही हमारे जीवन में सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं। किसान ही हैं जो अन्न उपजाते हैं और हम अपने अपने घरों में लाकर खाते हैं। हमें बहुत फ़ायदे होते हैं किसान से। अगर किसान नहीं रहे दुनिया में तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, इसलिए किसान का सम्मान करना चाहिए, बहुत ही मतलब उनका आदर करना चाहिए। तो किसान कैसे लिखेंगे ये बताती हूँ मैं। उसके लिए पहले बोलेंगे कि सा न, कि कौन सा वर्ण हुआ पहले, कौन सा अक्षर आया? क। किसान लिखने के लिए हम पहले लिखेंगे क। की, क पर क्या लगाएंगे फिर? ह्रस्व ई की मात्रा। अब बताइए कि ह्रस्व ई की मात्रा किधर से लगेगा? पीछे से या आगे से? क के पीछे या क के आगे? क के पीछे, पता है आपको, तो क के पीछे हम लगा दिए कि सा। सा, स जो बोल रहे हैं हम, कौन सा सा होगा? दंत स, क्योंकि ये वाला स बोलने पे हमें कोई जोर नहीं लगता है, हम सीधा बोलते हैं स। तो की सा, स पे क्या आएगा? आ की मात्रा। और न, न में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हम सीधा यहाँ लिख देंगे न। ये हो गया किसान। अब क्या है? पहिया। पहिया के लिए फिर हम बोलेंगे, पहला अक्षर कौन सा है? प, ठीक ना? प में कोई मात्रा है? नहीं ना है, सीधा प वर्ण बोले हैं, प अक्षर बोले हैं, इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हमें यहाँ कोई मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख दिए प। अब आगे देखेंगे प ही या ही, तो हम ह लिखेंगे पहले। ह प ही, ह लिख दिए। अब यहाँ तो मात्रा आ रही है, तो हम ध्यान देंगे कि यहाँ कौन सी मात्रा लगेगी? तो ह्रस्व ई की लगेगी। ह्रस्व ई की मात्रा किधर से लगेगी? पीछे से या आगे से? ह के बताइए। पीछे से, वेरी गुड, तो हम पीछे से लगा दिए ह्रस्व ई। अब हो गया ये क्या? प ही
या, तो हम यहाँ लिख देंगे य। क्या ये सही है? क्या हो जाएगा ये? प ही य। ये सही नहीं ना है? या पहिया लिखने के लिए हम य पे आ की फिर मात्रा लगाएंगे, क्योंकि प ही या आ की मात्रा आ रही है, इसलिए ये हो गया पहिया। ठीक है, फिर लास्ट देखिए क्या है आपकी बुक में। बच्चों देख रहे हैं ना, सबसे लास्ट अंतिम शब्द कौन सा है आपकी बुक में? गिरगिट। क्या है? गिरगिट। तो हम लिखेंगे यहाँ गिरगिट। गिरगिट लिखने के लिए फिर बोलेंगे कौन सा वर्ण आ रहा है पहले, यानी कि कौन सा अक्षर आ रहा है? तो ग आ रहा है, ग। ग पे हम क्या लगाएंगे ये बताइए मुझे। ग पे कौन सा मात्रा लगेगा? तो बताइए। ग पे हर्ष ई की मात्रा किधर से लगाएंगे हम? ग के आगे या ग के पीछे? ग के पीछे। वेरी गुड। क्या हो गया ये? गी। र। र लिख दिए क्योंकि र पे कोई मात्रा नहीं है। गिर गिट। फिर हम ग लिखेंगे। फिर हम ग लिखें तो बोलेंगे इसे गिर गिट। तो ग पे मात्रा आ रही है ना, तो हम फिर लगाएंगे इसे ह्रस्व की मात्रा, जो कि पीछे से लगाते हैं। गिर गिट। गी ट। ट लिख दिए। आप बताइए, ट पे कोई मात्रा नहीं ना आ रही है? आ रही है। ट पे कोई मात्रा नहीं है, इसलिए मैं सीधा ट लिख दी यहाँ। अब हम पढ़ेंगे इसे गिर गिट। तो ये आपका 12 नंबर पे बुक खत्म हो गया। फिर हम अगले पेज के साथ कल पढ़ेंगे। आज इसे एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आपको अच्छे से कविता सुनाएंगे। अच्छी सी कविता सुनिएगा और साथ में गाइएगा भी। इससे पहले एक बार इसे पढ़ लीजिए। व हर्स्व ई वी च आकार चा र वी चार। फिर आगे क्या है? ध न हर्स्व ई नी य आकार या धनिया धनिया। फिर है र हर्स्व ई री म झ हर्स्व ई झी म रिम झिम। ओके। फिर क्या है? छिन छ हर्स्व ई छी न छिन। ये क्या है बच्चों? मति म त हर्स्व ई मति। तिथि त हर्स्व ई ति थ हर्स्व ई थी तिथि। फिर क्या है? किसान सॉरी किताब क हर्स्व ई की त आकार ता ब किताब। खटिया ख ट हर्स्व ई टी य आकार या खटिया। फिर है झिलमिल झ हर्स्व ई झी ल म हर्स्व ई मी ल झिलमिल। बिन ब हर्स्व ई बी न बिन। कपि क प हर्स्व ई कपि। निशि न हर्स्व ई नी श हर्स्व ई शी निशि। फिर किसान क हर्स्व ई की स आकार सा न किसान। पहिया प ह हर्स्व ई ही य आकार या पहिया। फिर क्या है लास्ट में? गिर गिट ग हर्स्व ई गी र ग हर्स्व ई गी ट गिर गिट। इस तरह से आप हर्स्व ई की मात्रा वाले शब्द सीखे, पढ़े। इसे अच्छे से पढ़िएगा, अभ्यास कीजिएगा। चलिए कविता सुनते हैं और साथ में गाते हैं। पानी बरसा छम छम छम
हम, पानी बरसा छम छम छम, ऊपर छाता नीचे हम, छाता लेकर निकले हम, पैर फिसला गिर गए हम, छाता लेकर निकले हम, पैर फिसला गिर गए हम। पानी बरसा छम छम छम, ऊपर छाता नीचे हम, पानी बरसा छम छम छम, ऊपर छाता नीचे हम, छाता लेकर निकले हम, पैर फिसला गिर गए हम, छाता लेकर निकले हम, पैर फिसला गिर गए हम। पानी बरसा छम छम छम, ऊपर छाता नीचे हम, पानी बरसा छम छम छम, ऊपर छाता नीचे हम, छाता लेकर निकले हम, पैर फिसला गिर गए हम, छाता लेकर निकले हम, पैर